Okay, let's do the difference between income elasticity and cross elasticity. Income elasticity क्या होती है? इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज हो, कितना चेंज हुआ वो प्रपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं. सो वी विल स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट. इट्स प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ ऑफ अ कमोडिटी टू गिवन चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ, उसके कारण प्रपोर्शनेट चेंज हुआ इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? अब न तो जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस में कुछ चेंज हुआ, न इनकम में चेंज हुआ, तो फिर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? क्रॉस वर्ड पे ध्यान देना, यानी कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज हुआ जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो गया. So proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given change in the price of substitute or complementary goods, that is cross elasticity of demand. That is सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज हुआ. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या? याद करो, कार है तो पेट्रोल चाहिए ही, कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट, चाय नहीं है तो कॉफी भी चलेगा, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. उनकी प्राइस में चेंज होने के कारण जो करंट प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके, सेकेंड पॉइंट फॉर इनकम इलास्टिसिटी फॉर्मूला है, ऊपर हमेशा एक ही चीज होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनकम इलास्टिसिटी है तो परसेंटेज चेंज इन इनकम. ओके, नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. अब क्या हुआ? एक्स एंड वाई में बी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो आप जो देख रहे हो कि है ना, जो आप कमोडिटी प्रेजेंटली यूज कर रहे थे वो ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, एंड वाई कैन बी व्हाट? इट कैन बी that is x और y commodity. x and y can be substitute और complementary goods. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला किसी भी तरह से लिखा जा सकता है. मैं आपको मतलब it can be written in this way और this way also. मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ. डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्यू. डेल्टा क्यू अपॉन क्यू याद रह जाएगा. डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू, यहाँ क्यू था, इनकम है तो y डालो, सो y अपॉन डेल्टा y, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू y इज ओरिजिनल इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू y अपॉन डेल्टा y, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला. क्रॉस इलास्टिसिटी you can write like this also or like this also. So how will you remember? डेल्टा qx अपॉन qx, क्वांटिटी डिमांडेड जो x की थी उसमें जो चेंज है अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इनटू py अपॉन डेल्टा py, मतलब प्राइस ऑफ y कमोडिटी चेंज हुई अपॉन प्राइस ऑफ, दैट इज py इज ओरिजिनल जो प्राइस थी अपॉन चेंज इन ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी y. ओके, सो ये हुआ आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला. थर्ड, there are three types of income elasticity. Positive income elasticity is found in case of normal goods. Normal goods में क्या होता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है. Negative income elasticity for inferior goods. Inferior goods या given goods, इसका मतलब क्या है कि जब आपकी इनकम बढ़ गई तो अब आप इंफीरियर गुड्स को छोड़ के नॉर्मल गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दोगे या फिर inferior goods कम खरीदोगे. So negative income elasticity for inferior goods, that is your income increases, but even after increasing your income क्या होता है? इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम बढ़ाने के बाद भी आपकी inferior क्वालिटी की डिमांड गुड्स की बढ़ी नहीं, घट गई, इसलिए नेगेटिव. ओके, नेगेटिव क्रॉस एंड दैट लास्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब चेंज ही नहीं होता इनकम के कारण. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इट इज फाउंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी.
मतलब क्या है, टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब टी छोड़ के लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, चाय की कीमत बढ़ गई, तो एक बढ़ा और दूसरा भी बढ़ा, इसलिए बोला पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी सीन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल, तो यदि कार महंगी हुई तो लोग कार कम खरीदेंगे और फिर पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। सो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज इफ प्राइस ऑफ कार राइजेस डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, इसलिए नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स, जो गुड्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो उससे एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given change in price of substitute or complementary goods। ओके, सो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रटो नहीं, बार बार देखो, याद होगा।